बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 6 नवंबर पाकिस्तान में जुमेरात की दोपहर और सबसे पहले काउंटडाउन 23 डेज टू गो। 23 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। आपको ये बार बार बता चुका हूं कि ये बाकी मानदा दिन मुश्किल होंगे, एक अजाब होगा, एक सर्कस होगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, फील्ड मार्शल के लिए, इस खित्ते के लिए, इस निज़ाम के लिए, अब तो मैं कहता हूं इस पूरी दुनिया के लिए। आज की पहली खबर इसी में से निकलती है। अल्लाह का शुक्र है, एक दफ़ा फिर हमारी खबर भी और हमारा तज्जिया भी दुरुस्त साबित हुआ। इस बार बिल्ला है, एक दफ़ा फिर हमारी खबर भी और हमारा तज्जिया भी दुरुस्त साबित हुआ। इस बार बिल्ला और बिल्ली दोनों थैले में से निकले हैं और साथ चूहा भी निकला है। हमने आपको बताया था, एक दिन तफसील से लंबा व्लॉग किया था। आप नाराज़ हो जाते हैं जब व्लॉग लंबा होता है, लेकिन करें क्या, अगर इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो तो उसे 15 मिनट के अंदर कैसे पैक करें। आज भी तकरीबन वैसा ही व्लॉग है, आज भी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए आप सीट बेल्ट बांध दीजिए, चाय का कप सामने नहीं रखा तो रख लीजिए और तवज्जो से सुनिए। आज आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे जो चौधरी साहब कर रहे हैं, करने वाले हैं और करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हमने आपको बताया था कि कोई एक्सटेंशन नहीं, ये रीअपॉइंटमेंट होनी है। तो हमारी खबर अब ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल के लिए असल में 27वीं तरमीम में नया ओहदा पैदा किया जा रहा है। जी हाँ, नया ओहदा पैदा किया जा रहा है जिस पर नए सिरे से 5 साल की अपॉइंटमेंट करने की कोशिश की जाएगी। ये ज़हन में रखिएगा कि ये सब भाव-ताव है, इसमें कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता। ये प्रपोजल्स हैं, कोई फेल भी हो सकता है, कोई अप्रूव भी हो सकता है। इनका कोई पता नहीं, क्योंकि ये दिखाते दाएं वाली हैं, मारते बाएं वाली हैं। अभी तक कोई पता नहीं कि इन्होंने चक्करबाजी करनी क्या है, लेकिन इस वक्त जो हमारे ज़राए हमें कंफर्म कर रहे हैं वो वही बात है कि एक्सटेंशन नहीं, रीअपॉइंटमेंट। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए नया ओहदा तख्लीक किया जा रहा है। वक्त ने एक बार फिर दुल्हन या दूल्हा बना दिया, वो एक बार फिर दुल्हन बनेंगे और नया ओहदा होगा जिसकी मुद्दत पूरी 5 साल होगी अब से शुरू होकर 2030 और फिर पूरी एक्सटेंशन नहीं लेंगे 2035। वे बुलिया असी मरना ना ही गौर पे कोई और, उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने मरना है, इस दुनिया से जाना है, इसलिए हो सकता है 2035 से भी आगे की वो प्लानिंग कर रहे हो। अब ये तो उनकी प्लानिंग है, लेकिन ज़ियाउल हक की भी बड़ी प्लानिंग थी, मुशर्रफ की भी बड़ी प्लानिंग थी। तो आपने परेशान नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना, आप आराम से चाय पीजिए, क्योंकि ऊपर भी एक ज़ात बैठी हुई है। तो ये प्लानिंग इतनी लंबी कामयाब नहीं हो सकती। फिलहाल आपको इन्फॉर्मेशन हम दे दें कि हो क्या रहा है। तो नया ओहदा जो है वो तख्लीक किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो हमारे फौजी जनरल्स हैं उन्होंने एक चीज़ सीखी है। हाल ही में ये जजेस को फारिग करना चाहते थे, तो इन्हें पता चला कि जजेस को फारिग करना आसान नहीं है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कभी भी फारिग कर सकते हैं। तो अब ये भी सोचा जा रहा है और ये भी करवाने की कोशिश की जा रही है कि आर्मी चीफ की जो तनज़्ज़ुली हो, अगर बरतरफ करना है आर्मी चीफ को, तो उसका प्रोसेस भी जज की तरह लंबा होना चाहिए ताकि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ना कर सके। वैसे तो वो बेचारे वैसे भी नहीं कर सकते। कई लोग मुझे कहते हैं कि जी वो इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को फारिग क्यों नहीं कर दिया, अगर पता लग गया था ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं उनकी बात पे उनकी तरफ देख के हंस पड़ता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर अगर ऑर्डर देंगे कोई भी प्राइम मिनिस्टर के इसको फारिग कर दें, तो किसने फारिग करना है, वो नोटिफिकेशन किसने निकालना है, ब्यूरोक्रेसी ने, तो वो तो सारी इनकी होती है। वो दिल करे उल्टा प्राइम मिनिस्टर का नोटिफिकेशन निकला हुआ हो बरतरफी का। तो ये तो जब तक पावर हाउस तब्दील नहीं होता, उसके बहरल और वो किसी दिन और के लिए टॉपिक है कि वो कैसे तब्दील होगा, उससे पहले अवाम को निकलना पड़ेगा, अपना हक लेना पड़ेगा और एक तगड़े तरीके से एक प्राइम मिनिस्टर को कुर्सी पे बिठाना पड़ेगा और फिर प्राइम मिनिस्टर को कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी जिससे ये पावर हाउस तब्दील होगा। लेकिन बहरल इस वक्त आपको जल्दी से खबर दें कि जजेस को निकालने का जिस तरीके से एक लंबा तरीका है, अब आर्मी चीफ को भी सर्विस से निकालने के लिए एक लंबा तरीका मुतारफ करवाया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि अगर कोई अचानक से प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो एकदम से वो फिर आपको निकाल ना सके, वो लंबा तरीका हो ताकि आप बच जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी काम डाल दिया गया है। अब कहा गया है कि कोई निगरान हुकूमत नहीं होगी, इलेक्शन कमीशन ही कराएगा और सिटिंग गवर्नमेंट कराएगी। जैसे मोदी करवाता है इंडिया में, जैसे कहते हैं अमेरिका में, वो मॉडल यहाँ पर कोई निगरान हुकूमत नहीं आएगी। तो वो मसला ख़त्म हो गया हिज़्ब इख्तिलाफ का, अपोजिशन लीडर का, कि मिल के केयर टेकर गवर्नमेंट लगानी है। तो कोई निगरान हुकूमत केयर टेकर नहीं होगी, जो हुकूमत बैठी होगी वही इलेक्शन करवा देगी और इलेक्शन कमीशन को और तगड़ा कर दिया जाएगा। फिर कौमी असम्बली की मुद्दत जो है वो एक्सटेंड करनी है।
ये भी प्लानिंग हो रही है। ये सब कुछ इस ज़हन में रखिए कि ये ज़राए से है, ये कोई कागज़ मेरे सामने नहीं मौजूद। ये मैं इस तरह नहीं कह रहा कि ये सब कुछ ही होना है, इनमें से कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बहुत ही मुतबर ज़राए हमसे ये डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम आपके सामने ये चीज़ रख रहे हैं। लेकिन अगर मेरे सामने कागज़ होता तो मैं 100% ऑथेंटिसिटी के साथ आपसे बात करता, वो नहीं है यहाँ। अच्छा, आगे चलिए ज़रा। कौमी असम्बली की मुद्दत शायद बढ़ा दी जाए, मतलब वो जो 2 साल गुजर गए हैं वो गुजर गए, आगे 5 साल उनको भी फील्ड मार्शल के साथ ही नए दे दिए जाएं, ताकि यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, या जो भी चीज़ आपने स्क्रैच करवानी है ये करने को तैयार हैं इस वक्त जनरल साहबान। वो कहते हैं हमें 243 के तहत नया ओहदा बना कर दें, 5 साल के लिए दें, आप भी ले लें 5 साल, हमें कोई मसला नहीं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जो सदर मुशर्रफ, आपको बताया ना कि आर्मी चीफ एक आता है ये करता है, दूसरा आता है रिवर्स कर देता है। 78 साल ये समीउल्लाह कलीमुल्लाह हमारे साथ खेलते रहे हैं। मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो तब आगे बढ़ेगा जब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आएगा, और उन्होंने मजिस्ट्रेट के जो एग्जीक्यूटिव इख्तियारात जो हर डीसी के पास होते हैं, किसी को भी पकड़ के, मतलब डीसी जज भी होता है, जो अदालती इख्तियारात उसके पास है, डीसी के पास एग्जीक्यूटिव इख्तियारात अदालती कह दिए माजरत के साथ, जिसमें वो एग्जीक्यूटिव के तहत वो मजिस्ट्रेट के इख्तियारात मीन अदालती इख्तियारात एक एग्जीक्यूटिव को दे देने, वो जो चल रहा था मुशर्रफ साहब ने बंद किया था, ये उसे वापस ला रहे हैं। अब आपके जहन में होगा वापस क्यों ला रहे हैं? इसलिए ला रहे हैं कि आप इस्लामाबाद देखें, इस्लामाबाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं है ऊपर, कोई वज़ीर आला नहीं है, कुछ नहीं है, एक कमिश्नर लगाया हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, वो कमिश्नर ISI ने अपना बंदा लगाना है सिर्फ, और फिर उस कमिश्नर ने नीचे डिप्टी कमिश्नर और सब कुछ उन दोनों ने करते जाना है। किसी को आपने 3 MPO में पकड़ना है, उठाना है, बंद करना है, दफ़ा 144 है, जो कुछ भी करना है ISI के लिए बड़ा आरामदेह काम है। कोई जज आगे पीछे करवाना है, सब कुछ करना है, इस्लामाबाद में सब मैनेजेबल है। ऑन कॉन्ट्रेरी जो दूसरी जगह हैं वहाँ पर आपको फिर सारा कुछ, क्योंकि पूरी हायरार्की है सूबे की, तो ISI को बड़ी मुश्किल होती है जब कोई बंदा चुकवाना है, सज़ा दिलवानी है, कोई चीज़ बंद करवानी है, खुलवानी है, तो ISI अपने लिए 1 विंडो ऑपरेशन करवाना चाहती है, मजिस्ट्रेट्स के पास एग्जीक्यूटिव इख्तियारात जो उनके थे वो वापस लाना चाहती है। फिर बिलावल साहब निजी महफिलों में कहते हैं कि मैं ये करना नहीं चाहता लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, तो बिलावल साहब हिम्मत कीजिए, नहीं करना चाहते तो पब्लिकली बात कीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो चुप करके अमेंडमेंट कीजिए। मसला क्या है? अच्छा, बाज़ लोग ये कहते हैं कि इस सारे काम से, ये जो ऊपर वाला मैंने आपको गिनवाया है, इससे वफाक ख़तरे में पड़ जाएगा, क्योंकि 18वीं तरमीम भी वापस करेंगे, बाकी भी सारे मामला जो आर्मी चीफ का नया ओहदा और सब कुछ, तो इससे काम बहुत सारा ख़राब होगा। लेकिन इनको इससे क्या, इनको क्या 1971 में इससे था जब मुल्क तोड़ दिया था, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल याह्या खान ने, इनको इन चीज़ों से कोई नहीं, अपना मामला है। अच्छा जी, 243 जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो तब्दीली करनी है, जिसके तहत ये नया ओहदा और आर्मी चीफ की सारी मौजें लगवानी है, उसको अब टेलीविज़न के ऊपर डिस्कस नहीं किया जा सकता। ISI ने मना कर रखा है। हामिद मीर साहब ने ISI का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने टेलीविज़न पर गवाही दी है कि उन्होंने अपने शो में 243 को डिस्कस किया, उसको काट दिया गया बाद में टीवी चैनल की तरफ से, और बताया गया कि इजाज़त नहीं है। जी हाँ, और ये 2 दिन पुरानी बात है, ISI ने पूरे टीवी चैनल्स को कह रखा है कि 243 को आपने डिस्कस नहीं करना। अच्छा, जो इनके अपने एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए मैं जल्दी से आपको भेज देता हूँ, दिखा भी देता हूँ ऑनलाइन। इन्होंने एक मैसेज क्रिएट किया हुआ है, जो इन्होंने अपने सारे जितने भी एंकर हैं जानने वाले, जो भी इनके टाउट किस्म के लोग हैं और इनके एनालिस्ट हैं ISI के और ISPR के, उनको ये मैसेज भेजा है। हमने जब इस पर तहकीक की तो पता चला कि चैट GPT से ये मैसेज क्रिएटेड है। तो मतलब इनके बंदे जो हैं वो मेहनत भी नहीं करते, चैट GPT से ही क्रिएट करते हैं, कुछ खुद ही मेहनत कर लें। तो वो प्रोपेगेंडा है कि अगर 243 पे या इस अमेंडमेंट पे टेलीविजन के अंदर बात हो तो आपने जवाब क्या देने, तो उन्हें पूरा एक प्रोपेगेंडा ISI की तरफ से घड़ के दिया गया है। उसमें अहम लफ्ज़ है सिनर्जी, हर जगह पर सिनर्जी को इस्तेमाल किया गया है। ये सारी आपकी वाकई सिनर्जी है जिससे आपने लूट मार मचा रखी है। तो वो जो पूरा मैसेज है आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो पूरा मैसेज जो है वो प्रोपेगेंडा 1, जो पहला प्रोपेगेंडा है, ये अब अपने बंदों को तैयार करवाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि ये प्रोपेगेंडा है, आप टीवी पे जाएंगे तो ये प्रोपेगेंडा हो रहा होगा, तो आपने इसका जवाब कैसे देना है। तो उनको बताया जा रहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट जो है ये पावर ग्रैब कर रही है, ताकत अपने हाथ में ला रही है, तो ये प्रोपेगेंडा, आपने इसका जवाब कैसे देना। आपने कहना है कि हकीकत ये है कि ये कंट्रोल नहीं ले रही इस्टेब्लिशमेंट अपने हाथ में, बल्कि इंस्टीट्यूशनल इंप्रूवमेंट कर रही है। ज़रा लफ्ज़ देखें कितने खूबसूरत है, इंस्टीट्यूशनल इंप्रूवमेंट कर रही है। और ये जो अमेंडमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को प्रपोज कर रही है, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उन्हें स्विफ्टली, लफ्ज़ देखें ज़रा कितने खूबसूरत है, ISI इस्तेमाल कर रही, स्विफ्टली और हैंडल कर सके, और ISI जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर बोझ भी कम हो सके, और इंसाफ की फराहमी जो है वो तेज़ तरीन हो। दूसरा जनाब प्रोपेगेंडा क्या हो सकता है ISI के खिलाफ, जिसका वो जवाब लोगों को बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ दूसरा प्रोपेगेंडा होगा कि इट वीकन्स जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो वो कहते हैं आपने फिर टीवी पे ये बात करनी है कि हकीकत ये है कि ये असल में तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है उसको स्ट्रेंथन करता है, थ्रू स्ट्रक्चर
स्टैंडर्डाइजिंग जुडिशियल पोस्टिंग एंड टेन्योर्स, कि ज़रा हमने बिल्कुल पूरी ठोक बजा के इसको स्टैंडर्डाइज करना है, पूरे प्रोसेस को फेवरेटिज्म इसमें से निकाल देना है, पर्सनल इन्फ्लुएंस निकाल देना है, इंश्योर करना है इंडिपेंडेंस, ताकि ये नॉर्म बन सके ना कि प्रिविलेज। और ये उन्होंने कहा कि तो हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, ये हम पावर ग्रैब नहीं कर रहे या जुडिशियल इंडिपेंडेंस को ख़त्म नहीं कर रहे। तीसरा प्रोपेगेंडा ये हो सकता है कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है उसको रिवर्स कर देना है, 18वीं तरमीम को रिवर्स कर देना है। तो ISI कहती है आपने इस प्रोपेगेंडे का जवाब इस तरह से देना है कि NFC अवार्ड जो है उसको रिव्यू कर रहे हैं फाइनेंशियल बैलेंस क्रिएट करने के लिए। फिर जरा लफ्ज चेक कीजिए कितना खूबसूरत है। फिर वो प्रोपेगेंडा 4 है, आर्टिकल 253 विल पॉलिटिसाइज द आर्मी। ये प्रोपेगेंडा वो कहते हैं हो सकते हैं कि आर्मी के अंदर सियासत इन्वॉल्व हो जाएगी, या आर्मी सियासत करेगी, आर्मी के अंदर सियासत हो जाएगी, या आर्मी सियासी हो जाएगी। तो उसका उन्होंने कहा कि उसका जवाब आपने दे देना है कि हकीकत ये है कि ये तो रिवीजन कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कॉन्सेप्ट ऑफ कमांड नॉट द हायरार्की ऑफ कमांड। आप जरा गौर कीजिए, जरा चैट GPT से अंग्रेजी कैसी निकाली है, ताकि बंदा ये मैनू ये दसो कि तुहाडे टाउटां नूं समझ आएगी, जाके बेचारे बोलणगे की। अच्छा आगे चलें। It aligns Pakistan's defense framework with modern warfare demand for jointness and synergy between civil and military planning to keep up the modern, मतलब सब बकवास के ये सिनर्जी क्रिएट हो रही है मॉडर्न वॉरफेयर के लिए, हम ये सब कुछ कर रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब के लिए कुछ नहीं कर रहे। ये सारी जो अमेंडमेंट हम करवा रहे हैं आर्मी चीफ के ओहदे में, ये ज़रा नई सिनर्जी है, मतलब सब बेशर्मी लफ्ज़ों की है और घोटाला है, और छुपने की तरीका है कि आप टेलीविज़न पर बस लंबी लच्छेदार बातें करके इस प्रोपेगेंडे को फेल करना है आपने, जो आपके खिलाफ हो रहा है। अच्छा जी आगे, इट डिजाइन टू वीकन द इलेक्शन कमीशन। उन्होंने कहा नहीं, इलेक्शन कमीशन को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, टाइमलाइंस ताकि बेहतर हो जाएं और फलां हो जाए, वो भी सब झूठ है। फिर आगे जी प्रोपेगेंडा 6, मैजिस्ट्रियल जो पावर्स हैं उसके ऊपर भी ऐसे ही लफाजी है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हम अच्छाई के लिए कर रहे हैं, बुराई के लिए थोड़ी कर रहे हैं। फिर प्रोपेगेंडा 7 जो है उसके लिए कि ये कोई रेवोल्यूशनरी सिस्टम है कि एवोल्यूशन है, वहाँ भी अल्फाज के साथ सारा खेल है। अपने जितने भी नालायक है उन्हें ये चैट GPT से पूरा मैसेज बनाकर भेजा है और कहा है, माजरत मैं बहुत तेज़ी कर रहा हूँ, यकीन कीजिए मुंह भी खुश्क हो जाता है इतना तेज़ी से बोलते हुए, क्योंकि आपने बंदूक पकड़ी हुई है कि तेज़ी से करें व्लॉग, आपने लंबा नहीं करना। तो कट भी इसमें कोई नहीं होता, सांस लेने की भी जगह नहीं होती हमारे पास, ताकि इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा जा सके। तो ये 7 प्रोपेगेंडाज के ऊपर मैसेज जिसमें सिनर्जी, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ और पता नहीं फ्रेमवर्क और क्या कुछ डाल के अपने टाउट्स को दिया गया कि आप TV पर जाके ये बोलें। तो ये बकवास चल रही है जी 2-3 दिन से, और आप इसी तरह की चीज़ें सुनेंगे। ये अब वो तमाम फीडिंग है जो ISI कर रही है और कह रही है कि 243 पे बात ही नहीं करनी है तो इस तरह से करनी है, ये वहाँ से मामला है। अच्छा अगली खबर आपको देते हैं, वो इंटरेस्टिंग होगी। इस सब के बाद जो हमारे फैसल वाडा साहब हैं उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो कमज़ोर है, और साथ वज़ीर ख़जाना जो औरंगज़ेब साहब हैं उन्होंने भी कह दिया कि पाकिस्तानी फ़ौज कमज़ोर है। अच्छा इन दोनों ने कहा कुछ और है, लेकिन उसका मतलब यही निकलता है। मसलन जो फैसल वाडा साहब हैं उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 243 में तरमीम करके फ़ौज को मजबूत किया जाएगा। इसका दूसरा मतलब तो यही कि फ़ौज इस वक्त कमज़ोर है, तो तरमीम करके फ़ौज को मजबूत किया जाएगा। इसका मतलब है कि फैसल वाडा कह रहे हैं कि इस वक्त फ़ौज कमज़ोर है, तरमीम करके फ़ौज को मजबूत किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेमोल बदल नहीं है, ये फैसल वाडा कह रहे हैं। अच्छा जो आपके औरंगज़ेब साहब हैं उन्होंने अखीरी कर दी है, वो कहते हैं कि फ़ौज की मदद के लिए, फ़ौज को मदद दरकार है, तो फ़ौज की मदद के लिए हुकूमत को अपने अखराजात कम करना होंगे। ये भी कह रहे हैं कि फ़ौज कमज़ोर है, तगड़ा करना है उसे, ग्लूकोज के टीके शीके लगाने जर्नैलों को सारों को। तो हुकूमत ने 24 सरकारी इदारे बेचने का फैसला किया है। कितने? 24 सरकारी इदारे बेच देने ने, बेच के तो फ़ौज को मदद की ज़रूरत है, तो उसको तगड़ा करना है, उसको तगड़ा करने की ज़रूरत है, तो उनको पैसे चाहिए। अब हम आपको अंदर की बात बताते हैं। जर्नैलों ने यह फड्डा डाला है कि जनाब 18वीं तरमीम ख़त्म करें, बाकी सारे काम ख़त्म करें, साढ़े पैसे पूरे करो, साडा हक इत्थे रख, बल्कि तुहाडा भी हक इत्थे रख। वो कहते हैं साडा ते तुहाडा दोवां दा हक इत्थे साडे सामने रख। जर्नैलों ने यह कह दिया है कि सानू साढ़े पैसे पूरे करके दो। मैंने एक दिन पहले भी पंजाबी की कहावत सुनाई थी, अब उर्दू स्पीकिंग फिर जूता उतार के मेरे पीछे ना पड़ जाइएगा। हमारी पंजाबी की एक कहावत है, बल्कि एक ज़रबुल मिसल है, एक पंजाबी की सेंग है कि लागियां ने लाग लैने, लागियां ने लाग लैने, कुड़ी भावें जांदी रंडी हो जाए। मतलब कि जो लाग है, जो टिप लेने वाला है, जो वहाँ गांव में काम करता है आपकी शादी पे, उसने तो अपनी टिप लेनी है, मतलब लाग लेना है। उससे क्या, लड़की भले जाती जिसकी शादी हुई उसका शौहर मर जाए और वो रंडी हो जाए। ये पंजाबी की ज़रबुल मिसल। अब इसका उर्दू में मतलब ना निकाल लीजिएगा, फिर जूता उठा लेते हैं। हर ज़ुबान के अपने एक्सप्रेशंस हैं और उसके अपने मतलब हैं। चलिए बाहर वापस आते हैं ज़रा। तो ये ज़रबुल मिसल तो आपको हमने सुनाई, तो यही यहाँ फिट है। वो कहते हैं जी हमें इससे कोई नहीं, आपके साथ क्या होता है, कोई मरे तो कोई जीवे,
खुसरा घोल पतासे पीवे। ये अगर आपको नहीं पंजाबी आती तो किससे सीखिएगा। ये भी इसमें खुसरे पे आपने जोर नहीं देना, ये एक जरबुल मिसल है, अगेन एक सेंग है कि कोई मरे तो कोई जीवे, खुसरा घोल पतासे पीवे, कि उसको कोई लेना देना नहीं है, वो पतासे घोल के जो है पी रहा है। ये भी एक हमारी पंजाबी की सेंग है, तो इसको भी ज़रा देखिएगा, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ तो मेरा दिल होता है कि मेरी ज़ुबान की भी बात हो। अच्छा, आगे चलते हैं जी ज़रा। अब फौज कहती है, फौज जब यहाँ कहते हैं तो बेचारा नीचे हवालदार नहीं कहता, ऊपर जनरल साहब कहते हैं। फौज कहती है जी साढ़े पैसे पूरे करो, हमें पैसे पूरे 18वीं तरमीम वापस करनी करो, जो करना करो, हमारे पैसे हमें पूरे करके दो। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, हमारे ज़राए ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो हाल ही में ऑपरेशन हुआ, जिसको ना इमरान खान ने इजाज़त दी है, ना खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने दी है, ना पब्लिक ने दी है, कहने वाले कहते हैं कि 2 अरब रुपया गंडापुर की हुकूमत से हमारे फौजी जर्नलों ने इस ऑपरेशन के लिए लिया। तो जब फौज मुल्क के अंदर भी ऑपरेशन करती है ना, तो वो को पैसा आसमान से नहीं आता, वो आपकी सिविलियन गवर्नमेंट्स को देना पड़ता है। आपका जो हक होता है, मीन जो एजुकेशन पे होता है, जो हेल्थ पे होता है, वो काट के फौजी ऑपरेशन के लिए आपकी सिविलियन गवर्नमेंट्स को पैसे देने पड़ते हैं। ये जो पंजाब ने अभी फैसला किया कि मुस्तकिल नौकरियां खत्म, अब पंजाब में सारे कॉन्ट्रैक्ट पे ही होंगे, किसी को पेंशन नहीं मिलेगी अब के बाद जो एम्प्लॉई होंगे। ये क्यों होता है? सिविलियन गवर्नमेंट्स क्यों काटती रहती हैं पैसे? ऐसे ही इसी तरह अगर पोलियो के कतरे के अंदर फौज ड्यूटी करती है तो सिविलियन गवर्नमेंट को वहां भी पैसे देने पड़ते हैं। ये कोई भल सफाई है, कोई चीज भी, कोई फी सबिलिल्लाह नहीं, कोई ये सिर्फ फौज नहीं, कोई डिपार्टमेंट भी, हेल्थ डिपार्टमेंट से आपने काम करवाना है, उनको भी पैसे देने पड़ने, फौज को भी देने पड़ने। मैं को ताना नहीं दे रहा कि गलत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जरा दोस्तों को ये भी थोड़ा सा, जब हम ताना नहीं दे सकते, आप एक काम करते हैं उसके आपको पैसे मिलने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से आप एहसान चढ़ाते हैं कि पोलियो के कतरे भी हम पिलाते हैं, फलां भी हम करते हैं, फलां भी हम करते हैं, ये ज़रा थोड़ा सा आप भी हाथ हल्का रखें। इसके प्रॉपर इसके कौम जो है इसका खर्चा भी बर्दाश्त करती है, तो ये ज़रा मामला थोड़ा सा ज़रा हल्का रखा करें। अच्छा जी, अब जो वज़ीर ख़ज़ाना है वो कहते हैं मुसल्लह फ़ौज को सपोर्ट करने के लिए सरकारी अखराजात में कमी नागुज़ीर है कि हमें अपना पैसा रोकना पड़ना है ताकि उधर कर सकें। अच्छा, ये तो खबर आपको मिल गई। अब जरा अगली खबर ले लें जरा जल्दी से, खबरें बहुत हैं इसलिए मैं तेजी से चल रहा हूं। कौमी असम्बली में वजारत सेहत ने एक रिपोर्ट जमा कराई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 8 करोड़ लोग पागल हैं। मैं पागल, मेरा दिल भी पागल। वो अभी इमरान खान साहब कह बैठे, मेरा ख्याल गुस्सा कर गई है वजारत सेहत। इमरान खान साहब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जहनी मरीज कह दिया है, दूसरे लफ्ज़ों में उर्फ़े आम में पागल कह दिया है। मेरा ख्याल उस चीज़ को कवर करने के लिए, उस मामले को कवर करने के लिए उन्होंने 8 करोड़ बंदे को पागल बना दिया। मुझे नहीं पता ये रिपोर्ट बनाने वाला भी पागल था कि नहीं था, कि इसने अपने आप को गिनाया बीच में कि नहीं। ये सीनियर सहाफ़ी आसिफ बशीर चौधरी साहब की खबर है, तो आसिफ बशीर साहब का क्रेडिट। और उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में वजारत सेहत ने रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान में 8 करोड़ लोग पागल हैं। अब इमरान खान साहब ने तो उनको भी ज़हनी मरीज कहा हुआ है। अगली खबर जी, मरियम नवाज साहबा का एक्सपेक्टेड एंड सस्पेक्टेड। अच्छा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस खबर की 100% मेरे पास अथेंटिसिटी नहीं है, ये मेरे ज़राए से नहीं है, ये मीडिया में रिपोर्ट हुई। जो हमारी खबर होगी जिसकी हमारे पास अथेंटिसिटी होगी आपको बताएंगे, जो सुनी सुनाई होगी वो भी बताएंगे। ये अब मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो रही है और ये खबर कह रही है कि मरियम नवाज साहबा ब्राज़ील का दौरा कर रही हैं। अब ब्राज़ील गोश्त वोश्त भी पैदा करता है, मीट शीट भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, और भी ब्राज़ील में बड़ा अच्छा, ब्राज़ील के अंदर सर्जरीज भी बहुत होती हैं, ब्राज़ील के अंदर सनत है, पूरी सर्जरी की सनत है, लोग सर्जरी करवाने भी जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बाजी जा रही है वहाँ सर्जरी करवाने, नया ना काम कर दीजिएगा मेरा, मैं उन्हें बाजी कहता हूँ क्योंकि ब्राज़ील वाले सर्जरियाँ पता नहीं कौन कौन सी करते हैं, इसलिए मेहरबानी करके उस तरफ ना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ब्राज़ील के अंदर बीचेज़ हैं, ब्राज़ील के अंदर बहुत लोग टूरिज़म के लिए जाते हैं, ब्राज़ील बड़ी लाइवली नेशन है। ब्राज़ील के अंदर ये मैंने आपको जैसे बताया कि मीट के फार्म्स और ये सारा जो लाइव स्टॉक का काम बहुत ज़्यादा है, और मैंने कहा कि सर्जरीज भी लोग खुसूसी तौर पर करवाने जाते हैं। कुछ 1-2 सर्जरीज तो ऐसी हैं जो वहाँ की सबसे मशहूर हैं, वो आप कर सकते हैं गूगल वगैरह। तो ये हो सकता है पंजाब गवर्नमेंट कोई उनके साथ हमारे हॉस्पिटल्स का कोई ऐसा एग्रीमेंट करवाए, अगर बाजी वहाँ जा रही हैं, कोई MOU वगैरह साइन करे तो हमारे लोग वहाँ वो सर्जरियाँ करने जाएँ, या वाइस वर्सा। मैं कुछ ज़्यादा उस सर्जरी के ऊपर मैं ज़्यादा इतनी दस्तरस नहीं रखता, किसी पे भी नहीं रखता खैर, लेकिन ये खबर थी तो आपके सामने रखती है। अच्छा जी, अगली खबर आपको बताएं कि हुकूमत बलूचिस्तान ने एक वीडियो सामने आई तो रौला पड़ गया। हुकूमत बलूचिस्तान का हेलीकॉप्टर से ट्रैक्टर खींच के बाहर ला रहा है। तो वो पूछा कि जनाब है कि कम है ये हेलीकॉप्टर, क्या ट्रैक्टर ही, तो फिर हेलीकॉप्टर में बैठने की क्या ज़रूरत है कि ट्रैक्टर खींच रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हेलीकॉप्टर जो है ना वो हमारे पास उसे खींचने का कोई तरीका नहीं है। तो ट्रैक्टर ही है, उसे अंदर से हैंगर से खींच के बाहर लाते हैं, फिर उसे चलाते हैं, फिर वो उड़ता है। हेलीकॉप्टर ठीक है, खींचने का सौदा हमारे पास नहीं है। तो अब आपको समझ आई कि जब इतने बड़े बड़े फौजी ऑपरेशन होंगे तो फिर जो सूबा है
उसके ज़ाहिर है पैसे तो सूबे ने देने हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि 2 अरब गंडापुर की हुकूमत ने दिए थे, तो ये को हवा से नहीं पैसे आते, ये फिर इसी बेचारे ने जो ट्रैक्टर की जगह पर इसे जिसने भी पुल करना था, इससे जो भी वो उसको जो भी कहते हैं, मुझे मेरे जहन में उसका नाम नहीं एग्जैक्टली, जो मशीन पुल करती है, जैसे आपने जहाज़ों के ऊपर देखा है, जो उसको पुल करके लेके जाता है, वो ख़रीद लेता बलूचिस्तान को, छोटा ही ख़रीद लेता, चलें वो फोक लिफ्टर ही ख़रीद लेता और कुछ नहीं तो उस तरह की चीज़ ही ख़रीद लेता, लेकिन माल पानी तो सारा कहीं और चला जाता है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने वो चौधरी गुलाम हुसैन साहब के बारे में खबर है। उनको अपने यूट्यूब चैनल पर भी बैठकर तबसरा करने से रोक दिया गया। चौधरी गुलाम हुसैन रिपोर्टर्स शो करते हैं ARY पे, दबंग आदमी है, दबंग बात करते हैं, ज़रूर सुने उन्हें। मैं तो मशवरा दूंगा, क्योंकि इस वक्त ये जो जुल्मत का इस वक्त अंधेरा है, उसमें वो छोटी मोटी शम्मा जलाए बैठे हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन अब खबर ये मिली है कि उनको उनके अपने यूट्यूब चैनल पर बैठकर पाकिस्तान में बात करने से मना कर दिया गया है। तो मेरा मशवरा ये है कि उनको आप ज़रूर देखें, जैसे भी आप उन्हें देख सकें, क्योंकि वो आवाज़ कम अज़ कम वहाँ से उठाते हैं। अच्छा जी, सऊदी अरब ने F-35 लड़ाका तैयारे ख़रीदने की दरख्वास्त दी हुई थी, जिसको पेंटागन ने मंजूर कर लिया है। और फ़ौजी तवाज़न अब ज़रा थोड़ा सा जो है वो कहते हैं कि आगे पीछे हो जाएगा। मशरक़ वस्ता में केड़ा आगे पीछे हो जाएगा, ऐसे बोंगियाँ मारते हैं खबर लिखते हुए। F-35 हो या कोई भी जहाज़ हो, वो जिसने बनाया होता है, आजकल जो सिस्टम्स हैं पीछे से वही कंट्रोल करता है। तो अगर सऊदी अरब के पास है भी, या पाकिस्तान के पास है, किसी के पास भी, और वो उस तरफ को उड़ाना चाहते हैं जिधर वो नहीं चाहते, तो उड़ेगा ही नहीं वो। ये कोई मेरा मतलब रिक्शा तो है नहीं जो चला लेना है। इसका सारा कुछ आपको अभी हाल ही में जो जंग हुई हमारी इंडिया के साथ, और हमारे पास जो J-10C और दूसरे थे, वो ज़ाहिर है चाइना की, उसके अंदर जो टेक्निकल मुआवनत है जहाज़ के अंदर, वो ना हो तो आप जहाज़ कैसे उड़ा सकते हैं वो। तो इसलिए इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं। और दूसरा, लोग खुश हो रहे थे कि हमारा उनसे एक दफ़ाई मुआहदा है, तो क्या F-35 हमें भी मिलेंगे? नहीं जनाब, हमें नहीं मिलेंगे, हमें उकामा शकामा मिलेगा, हमें F-35 नहीं मिलेंगे। हमें चौड़े होकर कोई नवी जंग ना इस वजह तो छेड़ बैठा। अच्छा जी, अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान ने 21 LNG के जो कार्गोज हैं उनको कैंसिल कर दिया है, और ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से सरप्लस ट्रबल नेटवर्क की वजह से ये कैंसिल किए हैं। राइटर्स ने रिपोर्ट किया कि 11 कार्गो 2026 और 10 कार्गो 2027 के लिए हमने कैंसिल किए हैं, टोटल 21 कार्गो। अब मैं थोड़ा सा हैरान हुआ हूँ, क्योंकि मैं ढूंढता रहा कि वो जो फ्लेक्सिबल किस्म के फेमिनिस्ट हैं ना, फ्लेक्सिबल को क्या कहते हैं? लचकदार। हाँ, बिल्कुल सही लफ्ज़ आया ज़हन में। लचकदार जो फेमिनिस्ट है ना, जनाब शाहज़ेब खानज़ादा साहब, जो ख़ाबर मोनिका को बिठाकर बुशरा बीबी की माहवारी माजरत के साथ डिस्कस करते हैं, लतीफ़ के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जना डिस्कस करते हैं, इद्दत और का केस पूरा डिस्कस करते हैं, और ना उन्हें शर्म आती, ना उनके चैनल के मालकान को आती, ना उनके घर में बैठी ख़वातीन उनको जूते मारती हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। वो जो फ्लेक्सिबल फेमिनिस्ट है, उसने हमारी नाक में दम किया होता था हमारी गवर्नमेंट में। वो हमें गर्मियों में बताता था, आप सबको याद होगा, शाहज़ेब खानज़ादा साहब रोज़ शो करते थे कि इमरान खान को चाहिए था गर्मियों में LNG खरीदते सर्दियों के लिए, जैसे सिर्फ मतलब ये बातें जब करते हैं पाकिस्तान में, तो कई दफ़ा आपको समझ नहीं आती। मतलब इनको ये लगता है कि पूरी दुनिया जो है उन्होंने भंग पी हुई है, और पूरी दुनिया को नहीं पता कि सर्दियों में LNG की खपत ज़्यादा होती तो गर्मियों में खरीद लेनी है। और भाई, आप एयरलाइन की टिकट बुक करो ना, उसको तो छोड़ दो। एयरलाइन की टिकट ज़रा अभी कोई वेबसाइट खोलें और बुक करने की कोशिश करें। जनवरी का रेट अभी से ऊपर आएगा जब क्रिसमस और वो जनवरी की ब्रेक की करेंगे। अब करें ज़रा अगले समर की, 6 महीने बाद, साल आगे की करें। हर जो इंडस्ट्री है उनको पता है कि उनकी डिमांड कब हाई है और सप्लाई कब लो है, तो वो कीमतें उसी तरह। अगर आप गर्मियों में भी जाके सर्दियों का कार्गो लेंगे ना, तो वो कीमत उस टाइम आपको वही देंगे जब सर्दियों में उन्होंने डिलीवर करना। उन्होंने भंग पी हुई है। आपको अकल आ गई ये जियो के बैठे हुए उसमें, जहाँ से आप टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ते हैं, या तो ऐसे पढ़ें जैसे हम आपके सामने बात करते हैं। ये मैं अपने आप को टार्जन नहीं बना रहा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि आप ये जो सुर्खी